नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस इजी टू लर्न में। पिछले चैप्टर में अपन ने देखा, जब पिछले वीडियो हुआ था उसके अंदर अपन ने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा। और अगर आपने राजस्थान का एकीकरण का पीडीएफ निकाल के उसको एक बार रिवीजन किया होगा, अच्छे से देखा होगा, तो आपको राजस्थान का एकीकरण अच्छे से याद हो गया होगा। और मैंने वीडियो में बोला था कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डाला करूँगा तो पहले वीडियो के टॉपिक्स के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में वो डाला करूँगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और तो चलिए अब चालू करते हैं। राजस्थान के एकीकरण के क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ। पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया क्वेश्चन है, बताया था मैंने 18 मार्च 1948 को हुआ। दूसरा क्वेश्चन, इसकी लेंथ थोड़ी सी अपन कम कर देते हैं। तो 18 मार्च 1948 में ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, देसी रियासतों जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, RSRTS 2018 में आया क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, मैंने बताया था कि 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान बना था, जिसके अंदर ट्रिक थी कि किसको बापू झाड़ू बांटो, कैसे किशनगढ़, कैसे शाहपुरा। तो शाहपुरा था, तो शाहपुरा आंसर नहीं है। वापिस से को से कोटा, जहाँ से झाड़ू, डी से डूंगरपुर, ठीक है। वैसे 12 बार टो से टोंक, और वैसे बूंदी, ठीक है, और पैसे प्रतापगढ़। तो आंसर आ गया उदयपुर। तो मैंने बताया था कि कोटा को हटा के राजधानी उदयपुर बनाई गई थी। तो ये हो गया क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में, मैंने बताया था 7 चरणों में पूरा हुआ था। तो सीधा सा क्वेश्चन है, RS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन, 25 मार्च 1948। देखिए आप 25 मार्च 1948 को जितने भी मतलब जो चरण हुआ था, सेकंड चरण हुआ था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। तो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ठीक है, संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, यानी प्रधानमंत्री बोला, मगर क्वेश्चन में मिसप्रिंट आ गई मुख्यमंत्री ये वाली, तो इसको अपन इग्नोर करेंगे। तो ऑप्शन थे गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, गोकुललाल असावा, जयनारायण व्यास। मैंने आपको बताया था कि अपना भीम सिंह था, भीम का नाम आ गया तो महाभारत आ गया। महाभारत में गोकुल के नंदलाल ही प्रधानमंत्री बने थे, याद हो तो गोकुल के नंदलाल यानी गोकुललाल असावा, आंसर ये हो गया। अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण में सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। RS 2013 में आया क्वेश्चन है। तो मत्स्य संघ तो शुरू में बन गया था पहले चरण में, और ये जुड़ा था अपने 5वें चरण में जाके, जब सारे के सारे जुड़ गए थे तो ये अकेला फील करने लगा था कि मेरे को अलग थलग कर दिया। ये बताया था मैंने आपको। जयपुर पॉसिबल ही नहीं है, जयपुर जुड़ा था जे भी, याद होता आपको। सिरोही लास्ट में जाके जुड़ा था 6ठे में, मगर सिरोही नहीं। अजमेर का मेरवाड़ा, आबू का देलवाड़ा, व MP का सुनील टप्पा यादव। तो आंसर है डी, बताया था आपको। RS, देखिए RS तक के क्वेश्चन निकल रहे हैं। अपन अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। राज प्रमुख पद का मैंने आपको बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल पद की मतलब कब लॉन्च किया गया था, राज्यपाल पद कब आया था अपने चरण में। तो सीधी सी बात है 7वें चरण में 1956 में। आंसर RS 2006-7 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, RS 2006-7 में आया हुआ क्वेश्चन है, हीरालाल शास्त्री, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। तो मैंने बताया था 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने। तो इसका क्वेश्चन आ चुका है RS में 1997-98, यानी ठिकानों का आ सकता है, तो 3 ठिकाने थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम दिया गया, यानी जो राजस्थान नाम कब पड़ा राजस्थान का, पहले राजस्थान था, उसको राजस्थान नाम कब पड़ा। तो आया याद कुछ, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है और राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हुआ जब राजस्थान नाम पड़ा था। 10वां क्वेश्चन, ये RS 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, व्रत राजस्थान की राजधानी कौन सी थी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप देखिए कि इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अपन अपनी डेट्स पे आते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको मतलब वीडियो में ब्लरनेस आएगा, तो आप PDF निकालिएगा, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मगर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक चीज़ कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF न डाल के मैं मेरा टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ। तो टेलीग्राम पे आके आपको वहाँ पे मेरी ये PDF मिल जाया करेगी। तो टेलीग्राम लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप टेलीग्राम पर आके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, ग्रुप को, और वहाँ आके आप मांगेंगे तो मैं आपको डाल दिया करूँगा, ठीक है। तो पहला सन 5000 ईसा पूर्व, याद रखिए 5000 ईसा पूर्व में क्या हुआ, कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई, पहली चीज़।
अब कालीबंगा सभ्यता की खोजी तो कहाँ हुई? घग्गर नदी के किनारे। खोज करते थे बी लाल और बी के थापर, और हनुमानगढ़ ने खोज करी। तो हनुमानगढ़ के अंदर इसकी खोज हुई थी। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक सभ्यता के साक्ष्य मिले थे, यानी कि जुते हुए खेत मिले थे कालीबंगा से। और नामांकन कैसे पड़ा कालीबंगा का? काले रंग की चूड़ियां मिली थी यहाँ पे। ठीक है, काले रंग की चूड़ियां मिली थी, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। ये कांस्यकालीन युग सभ्यता थी, मतलब कांस्य यानी तांबा प्लस जस्ता बन के कांसा बनता है, तो कांस्यकालीन यानी कि तांबे का और जस्ते का दोनों का यहाँ पे वो होता था, मतलब उद्घाटन हो चुका था। उद्घाटन का मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे यूज लिए जाते थे। अब यहाँ पे क्या क्या मिला, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अग्नि वेदिकाएं मिली यहाँ पे, लकड़ी की बनी हुई नालियाँ मिली, और बेलनाकार मोहर मिली, जो कि मिस्र में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, यानी कि मिस्र के लोग भी यहाँ पे आते थे। ठीक है, और ये एक नगरीय सभ्यता थी। 5000 ईसा पूर्व हो गया। अब 3500 ईसा पूर्व दूसरी याद रखनी है, ये इस टाइम आर्य सभ्यता की खोज हुई। ठीक है, मतलब 3500 ईसा पूर्व आर्य सभ्यता थी। आयड़ या बेड़स नदी के किनारे में मिली है। ताम्र नगरी ताम्रयुगीन राजधानी थी। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या थी? पाषाणयुगीन सभ्यता, तांबे के औजार यूज लिए जाते थे, घरों की नींव थी और पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। और एक चीज और ध्यान रखना, जयसंबंध झील के बाद इसे बेड़च कहा जाता है, आय नदी को। यानी कि ये क्या करते हैं, पहले जयसंबंध झील में जो आती है, जयसंबंध झील के बाद जो रिवर निकलती है उसे बेड़च नदी कहा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। तीसरा अपना सन है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इसी टाइम उत्तर वैदिक काल आया था। पहली चीज याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल था, जिसके अंदर अपनी गोत्र था, ये सब चीज लगी थी कि गोत्र जाति। पहले क्या होता था कि काम के अकॉर्डिंग अपने, जैसे क्षत्रिय लड़ाई वड़ाई कर रहा है तो ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है पाठ पूटा कर रहा है तो ब्राह्मण है। मगर उत्तर वैदिक काल के अंदर ये आया कि भाई साहब, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, या बेटी जो भी। तो इसी टाइम आया था। और आर्य सभ्यता की खोजी, नगरी शिव, ग्रामीण सभ्यता, और ये दो जनपद यहीं मिले थे। ठीक है, अगला अपना सन है 350 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच में क्या हुआ? गुप्त वंश की स्थापना हुई, और हुणों का आक्रमण भी इसी टाइम हुआ था, और गुर्जरों का आधिपत्य भी इसी टाइम हुआ था। ठीक है, 551 ईसा पूर्व, काफी अच्छा है। वासुदेव चौहान द्वारा चौहान वंश की स्थापना हुई, कहाँ? सांभर में। ठीक है, तो अपने हो गए सारे के सारे 5000, 3500, 1000 से 600, 350 से 600 और 551 ईसा ने वासुदेव चौहान। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। टॉपिक पे आज के अपना टॉपिक है डांस, राजस्थान के लोक नृत्य। इससे एक क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन निकालिएगा, और काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से क्या होता है कि मेरा मनोबल बढ़ता है, और मैं अच्छे अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ, और काफ़ी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है कि मैं आपको वीडियो बना के ऐसे कैमरे से रिकॉर्ड करके भेज सकूँ। ठीक है, तो मैं PDF के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। जब मेरे पास इक्विपमेंट्स आ जाएंगे तो मैं आपको वैसे भी क्लास चालू करा दूँगा बोर्ड के ऊपर। तो अपन तो अभी इसी से पढ़ते हैं। कुछ जुगाड़, अपन भारतीय क्या होता है, जुगाड़ी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जुगाड़ करके पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो अपन चालू करते हैं डांस। जो राजस्थान में डांस किए जाते हैं, तो वैसे डांस भारत में दो तरह के होते हैं। एक होता है शास्त्रीय नृत्य, यानी कि एक जगह का फेमस डांस होता है ना, वो शास्त्रीय नृत्य में कहलाता है। हर जगह के फेमस होते हैं। तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। दूसरा होता है लोक नृत्य, जो कि वहाँ की जनजातियाँ, वहाँ के प्रमुख स्थानों पर किया जाने वाला डांस होता है, वो लोक नृत्य होता है। तो अपने 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो अपने 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला है अपना भारतनाट्यम। ठीक है, अब जो भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है, याद करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कई बार पूछा जा चुका है, भारतनाट्यम कहाँ किया जाता है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कथकली और कथक, ये दो ऐसे हैं कि इनमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि केरल डालें, राजस्थान डालें, लखनऊ डालें, क्या डालें। तो कथकली और मोहिनी अट्टम केरल में किए जाते हैं। क्या बोला मैंने? कथकली और मोहिनी अट्टम केरल में किए जाते हैं। सत्रिया असम में किया जाता है। सत्रिया याद नहीं रहे तो सत्रिया से क्षत्रिय याद रह जाएगा, और असम के साइड ही सबसे ज़्यादा क्या नक्सलीवादी एरिया है, तो सत्रिया असम में किया जाता है। ठीक है, तलवारों से किया जाता है ये। कथक, कथक क्या है? कथक राजस्थान में भी किया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है। अब कथक का जो प्रवर्तक, काफ़ी बार पूछा जाएगा कि कथक के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। और
कथक के राजघरानों में मतलब राजस्थान में कहाँ पे राजघराना कथक का, तो जयपुर के अंदर है। और इसके जो वो हैं बिरजू जी महाराज हैं डांसर, काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा लखनऊ में इसका राजघराना है कथक का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर अगला अपना यक्षगान आता है जो कर्नाटक में है, ओडिसी उड़ीसा में, और मणिपुरी मणिपुर में। ये तो याद रह जाएगा, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुर मणिपुरी। ठीक है, तो यक्षगान कर्नाटक में है। अब अपन आ जाते हैं अपने अगले पे, यह है अपने लोक नृत्य। ठीक है, अब लोक नृत्य दो तरह के मैंने आपको बताया, एक तो जनजातीय नृत्य होते हैं जो कि एक फेमस जनजाति करती है, मीणा जनजाति हो गई, गुजर जनजाति हो गई, ठीक है, भील हो गई, गरासिया हो गई, सहरिया हो गई। ये जनजातियाँ क्या करती हैं, इनके खुद के पर्सनल डांस हैं। और एक क्षेत्रीय, जैसे शेखावटी क्षेत्र हो गया, ठीक है, सिक्कर हो गया, चूरू हो गया, यहाँ पे कैसे डांस किए जाते हैं। तो ये डांस के चैप्टर हैं, ये इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए चालू करते हैं अब जनजातीय नृत्य। तो जनजातीय नृत्य क्या काफ़ी सारे होते हैं, तो अपन चालू करते हैं अब जनजातीय नृत्य। तो जनजाति में पहला नृत्य आता है भील जनजाति के नृत्य। कब भील जनजाति के नृत्य की ट्रिक है, भीलों की गोरी ने गेर को घूमकर हार दियो। क्या बोला मैंने, भीलों की गोरी को गेर ने घूमकर हार दियो। भील से भील जनजाति याद रह जाएगी ट्रिक, गोरी से गवरी नृत्य या राई नृत्य। ठीक है, गेर से गेर नृत्य एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, गेर नृत्य कौन सी जनजाति करती है। ठीक है, ने से नेजा। अब नेजा नृत्य आप मीणा जनजाति में पढ़ोगे, मगर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेजा नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो नेजा करती है भील भी और मीणा भी। अगर भील और मीणा दोनों ऑप्शन में हो तो आपको मीणा ऑप्शन टिक करना है, और अगर भील और मीणा में से एक हो तो वो आपको पर्टिकुलर टिक करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, भील और मीणा में दोनों ऑप्शन में हो तो आपको मीणा जनजाति पे ही क्लिक करना है। घूमकर से घूमरा नृत्य, हा से हाथीमणा, रे से रमणी, दियो दी से द्विचक्री, और यो से युद्ध नृत्य। ठीक है, तो भीलों की गोरी को गैर ने घूमकर हार दियो से ये सारे नृत्य हो जाएंगे। भीलों की गोरी से गवरी नृत्य को गैर नृत्य, न से नेजा, घूमकर घूमरा, हार से हा से हाथीमना, रे से रमणी, दे से द्विचक्री, और यो से युद्ध। तो भीलों का हो गया, एक बार आप खुद बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। और नृत्य ऐसे कि यार ये नृत्य कैसे याद होंगे, तो आप एक बार पढ़ोगे ना अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा। मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि मैं आपको चमनप्राश खिला दूंगा, बादाम खिला दूंगा और उससे आपको याद हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। कि आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस निकालने ही पड़ेंगे। क्वेश्चंस नहीं निकालोगे तो मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूँ या कितनी कोशिश कर लूँ, सिलेक्शन नहीं होता, क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी टीचर 100% नहीं पढ़ा सकता, 90% ही पढ़ा सकता है। 90% मेरे पढ़ाए हुए में से आएगा, मगर 10% वो बाहर से देगा, वो बाहर आपको क्वेश्चंस में मिलेगा कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन बनता है, और वो रिपीट हो जाता है कई बार। अगला अपना आ गया गरासिया जनजाति के नृत्य। गरासिया जनजाति के नृत्य में यह है, गरासियों का गोलू मामा बाजरा में कूदो, बाजरा नहीं वाजरा। ठीक है, गरासियों का गोलू मामा बाजरा में कूदो। तो गो से गोल नृत्य, ले से लूर नृत्य। आरपीएससी आरएएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि गरासियों का फेमस नृत्य कौन सा है, लूर नृत्य। माँ से मांदल, माँ मो से मोरिया नृत्य। बाजरा, बा से वालर नृत्य। वालर नृत्य की एक और ख़ास बात है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो कि बिना किसी वाद्य यंत्र, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के किया जाता है। ठीक है, जैसे ज्वारा नृत्य, रा से रायण, कूद से कूद, और दो से दो नृत्य। ठीक है, गरासियों का गोलू मामा बाजरा में कूदो, यहाँ तक हो गया। अब अपन अगले पे चलते हैं, शहरी जनजाति के नृत्य। शहरियों का है, शहर की इंद्र परियों, इंद्र परियों से तो मुंह में लालच आ गया होगा है दोस्तों। शहर की इंद्र परियों का झेला वे लहंगा ही शिकार करते हैं। क्या बात है, शहर की इंद्र परियों का झेला वे लहंगा ही शिकार करते हैं। तो इंद्र परियों से इंद्र परि नृत्य, झेला से झेला नृत्य, लहंगा से लहंगा, और शिकार से शिकारी। बहुत आसान है शहरी जनजाति के, देखिए इसी के अंदर है। तो शहर की इंद्र परियों का झेला व लहंगा ही शिकार करते हैं। तो शहरी जनजाति के नृत्य हो गए। ठीक है, अब कालबेलिया जनजाति के नृत्य। कालबेलिया जनजाति के नृत्य में यह होगा, काड़ो बाईपास पर बिछड़ो। काड़ो आपने सुना नहीं क्या, काड़ो कूद पड़ो मेड़ा में, साइकिल पंचर कर रहा है। तो बस साइकिल है ना, पंचर तो नहीं मगर वो बाईपास पे बिछड़ गया बेचारा काड़ो। तो काड़ो से कालबेलिया। ठीक है, बा से बागड़िया नृत्य, ई से इडोनी, पा से पणिहारी,
से सक्रिय सक्रिय और बी से बिथुड़ा नृत्य। ठीक है, बाईपास पर बिछड़ो काड़ो बाईपास पर बिछड़ो। आज से गाना याद रखना है, काड़ो बाईपास पे बिछड़ो, काड़ो कूद पड़ो मेड़ा में नहीं, काड़ो बाईपास पे बिछड़ो। कंजर जनजाति के नृत्य, जो कंजर जनजाति है, कंजर की सीधी फॉर्म है कंजर धाक चलावे। ऐसे नहीं करते, कोई दादागिरी करता है तो तुम पे धाक चला रहेगा, तो कंजर धाक चलावे। ठीक है, तो धा से धाकड़ नृत्य, च से चक्री नृत्य और ले से लाठी नृत्य। याद रखना, हमेशा जो लड़के होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि चक्री नृत्य और चरी नृत्य में। ठीक है, तो चरी नृत्य है वो तुम्हारी करती है गुर्जर जनजाति, और जो कंजर है वो चक्री नृत्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चरी और चक्री नृत्य में। ठीक है, तो च से चक्री नृत्य कौन सी, कंजर जनजाति, और चरी नृत्य गुर्जर जनजाति, जो मैं आगे बताऊंगा। अब कथोड़ी जनजाति के नृत्य, कथोड़ी जनजाति के नृत्य हैं ये कोटा और झालावाड़ में किए जाते हैं। पहली बात तो कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कोटा और झालावाड़ में। कथोड़ी, हेमा, हेमा मालिनी का नाम सुना है, तो हेमा, हे से होली नृत्य और माँ से मावा या मावलिया नृत्य, तो कथोड़ी जनजाति के नृत्य हो गए हेमा। अब कथोड़ी जनजाति के नृत्य के साथ साथ कथोड़ी जनजाति थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, ये राजस्थान की इकलौती जनजाति है जो महाराष्ट्र से आई हुई है। दूसरी चीज़, ये बंदर का मांस खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कथोड़ी जनजाति के लोग बंदर का मांस खाना काफ़ी ज़्यादा फेमस पसंद करते हैं। और आजकल कोरोना चल रहा है जो कि कहते हैं कि चमगादड़ से आया तो मांस वगैरह से, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जनजाति है जो कि मांस खाना पसंद करती है बंदर का, तो कथोड़ी जनजाति है। अब यहाँ की जो महिलाएं जो साड़ी पहनती है ना, यहाँ की महिलाएं, इस जनजाति की महिलाएं जो साड़ी पहनती है उनको बोला जाता है फड़का। तो फड़का किसे बोला जाता है कि कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा पहनी गई साड़ी को ही फड़का बोला जाता है। ठीक है, तो कथोड़ी जनजाति आप लोगों की हो गई। अब आपके आगे मीणा जनजाति के नृत्य। मीणा में ऐसे कहते हैं वह रानीला, तो रानीला, तो मैंने बोला रैसे रसिया, ने से नेजा, नेजा मैंने आपको बताया ही था, और ले से लांगुरिया। ठीक है, जो लांगुरिया नृत्य का फेमस है, आरपीएससी में क्वेश्चन आया कि लांगुरिया नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ये केला देवी में किया जाता है। केला देवी का माता का मंदिर है, वहाँ किया जाता है। ठीक है, और बस लांगुरिया से यही है कि लांगुरिया नृत्य कहाँ किया जाता है, केला देवी का, वहाँ मीणा जनजाति खरीदती है इसको। ठीक है, अब अपना आ गया गुर्जर जनजाति के नृत्य। गुर्जर जनजाति के नृत्य मैंने बताया था आपको, चरी नृत्य और एक चक्री था, याद हो तो आपको। ठीक है, और एक चरी, तो चरी नृत्य कौन करती है, गुर्जर जनजाति के लोग। दूसरा झुमरी नृत्य। अब चरी नृत्य का फेमस है कि चरी नृत्य में फेमस नृत्यांगना कौन सी है, तो इसकी जो फेमस नृत्यांगना है ना वो है तुम्हारी फल्गुबाई, जिसने विदेशों में जाकर भी चरी नृत्य को प्रोत्साहित किया, काफ़ी आगे बढ़ाया, जो कि किशनगढ़ अजमेर की है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि फल्गुबाई, चरी नृत्य की फेमस नृत्यांगना का नाम क्या है, प्रमुख प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम क्या है, तो फल्गुबाई नाम है, जो कि किशनगढ़ अजमेर की है। अब मेव जनजाति के नृत्य, मेव जनजाति के नृत्य यह है, अब ये मेवात में किया जाता है, तो मेवात कौन सा है, अलवर भरतपुर वाले एरिया आते हैं। तो रणबाज और रतबई नृत्य मेव जनजाति के नृत्य है। ठीक है, बंजारा जनजाति के नृत्य है मछली नृत्य। बंजारा जनजाति के नृत्य कौन सा है, मछली नृत्य। अब मछली नृत्य में क्या होता है कि मछली नृत्य में ये अविवाहित लेडीजें करती हैं, और कैसे करती है कि ये क्या करते हैं कि चांद को देखती हैं, और जैसे जैसे चांद उगता है ना तो काफ़ी जोर जोर से ऐसे लगता है कि इनका जो पति है वो आ रहा है, इनके पास आ रहा है, और जैसे जैसे चांद उगता है ना काफ़ी अच्छी तरीके से जोर जोर से उत्साहित होकर डांस करती है। मगर जैसे जैसे चांद छुपता है ना, चांद ढलता है, तो ये जोर जोर से रोती है, पुकारती है, ऐसी हालत हो जाती है मरने जैसी, और बहुत जोर जोर से रोती है। ठीक है, कि इनका पति अब जा रहा है। और ये नृत्य इसीलिए इसको मछली नृत्य कहते हैं कि बिना पानी की मछली तड़पते हुए जैसे मरती है ना, ऐसे ये नृत्य किया जाता है। तो बंजारा जनजाति के लोग कैसे करते हैं, मछली नृत्य करते हैं। भोपा जनजाति के नृत्य, भोपा जनजाति के नृत्य कौन करते हैं, वैसे तो जनरली ये जोधपुर में किया जाता है, तो इसको फड़ नृत्य किया जाता है। जो भोपा के लोग होते हैं फड़ नृत्य करते हैं। अब फड़ क्या होता है, क्वेश्चन आया हुआ है कि फड़ क्या होता है, तो फड़ होता है एक कागज का कपड़ा होता है जिसके ऊपर देवी देवताओं की व्याख्या की हुई होती है। तो भोपे क्या उसको जोर जोर से बोल के, नाच के, गा के उसका व्याख्यान करते हैं, इसलिए इसको फड़ नृत्य बोला जाता है। तो जो कपड़ा होता है उसके ऊपर जो देवी देवताओं की व्याख्या की होती है ना, उसको फड़ बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए, और भोपे इसको जोर जोर से चिल्लाते हैं, इसलिए इसको फड़ नृत्य बोल देते हैं। यहाँ पे अपने जनजातीय नृत्य समाप्त होते हैं। अब अपने क्षेत्रीय नृत्य आ जाते हैं।
तो क्षेत्रीय नृत्य में पहला आ गया अपना शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र। जनजातीय नृत्य में कुछ नृत्य और हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि इतने इंपॉर्टेंट है नहीं मगर फिर भी होने जरूरी है, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप किसी टीचर आपको अगर पढ़ा रहा है, वो बिना देखे पढ़ा रहा है, तो वो इतना बड़ा आइंस्टाइन नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है कि वो आपको सब चीज़ उसके दिमाग में फीड है कि हाँ भाई अब ये कुछ चीज़ तो वो भूलेगा। मगर कोई टीचर आपको देख के पढ़ा रहा है ना, तो उसके नोट्स में, उसके खुद के बनाए हुए नोट्स में से वो पूरा पढ़ाएगा, आपको कोई चीज़ स्किप नहीं कर पाएगा। तो आपको यहाँ पूरा ज्ञान मिलेगा, कोई चीज़ स्किप नहीं होगी, पहली चीज़। तो शेखावाटी नृत्य का हो गया कच्चा गेदड़ चढ़ा मेर पे। ठीक है, कच्चा गेदड़ चढ़ा मेर पे। ठीक है, वापिस से बोलता हूँ, कच्चा गेदड़ चढ़ा मेर पे। तो इसके क्या क्या है, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी में क्या करते हैं कि एक लकड़ी की घोड़ी होती है जिसको कमर के बांध लेते हैं, और पुरुष ही करते हैं इसको, और फिर एक गोल गोल सा घूमते हैं। ठीक है, घूमने के बाद एक फूल की आकृति बनाते हैं, उसके बाद फिर वापस से उसको बिगाड़ देते हैं। तो ये कच्ची घोड़ी नृत्य होता है। दूसरा होता है गीदड़ नृत्य। ठीक है, गीदड़ से गीदड़, च से चंग और डे से दब। गीदड़ नृत्य कई बार आया हुआ है कि आरपीएस में गीदड़ नृत्य कौन सी जनजाति की, वो कहाँ पर किया जाता है, तो शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किया जाता है। मारवाड़ी क्षेत्र का नृत्य घुड़लन नृत्य, मैंने बताया था, फल नृत्य भी किया जाता है। और डांडिया, डांडिया गुजरात में भी होता है। अब कई बार क्वेश्चन आया कि डांडिया कहाँ किया जाता है, तो डांडिया अगर आ गया और मारवाड़ जगह का नाम आ गया तो दिमाग खराब, यार गुजरात में किया जाता है, सबको पता है डांडिया का प्रोग्राम हो रहा है भाई, डांडिया गुजरात का फेमस है, दुर्गाष्टमी को किया जाता है। मगर राजस्थान में मारवाड़ी नृत्यों में ये आता है, जो मारवाड़ी जगह है वहाँ पे डांडिया नृत्य। ठीक है, जालोर का नृत्य है डोली नृत्य, डोली जनजाति के लोग करते हैं। मेवात, मेवात इलाका वैसे ही काफ़ी विख्यात है बम बरसाने में, और आप देख लेना मेवात इलाके को। तो बम नृत्य और बम रसिया नृत्य यहाँ ही किया जाता है, यानी बम से मेवात अलग हो। बम बम वैसे बम, मैं से मेवात, तो बम नृत्य और बम रसिया नृत्य यहीं किया जाता है। नाथ द्वारा डांग नृत्य किया जाता है। मांडल भीलवाड़ा में नार नृत्य किया जाता है, और वागड़ में राल नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो नाथद्वार में आपके डांग नृत्य किया जाता है। मांडल भीलवाड़ा में नार नृत्य किया जाता है। वागड़ में राल नृत्य किया जाता है। अब मेवाड़ गैर नृत्य, गैर नृत्य जो होता है वो भील पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, भील लोगों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है मेवाड़ के अंदर जो नृत्य है। ठीक है, और ये इसी में तलवारों की गैर, मेनार उदयपुर, तलवारों की गैर भी यही है। ठीक है, क्वेश्चन आता है तलवारों की गैर कहाँ मनाई जाती है, तो मेनार उदयपुर में। यहाँ जो पोशाक पहनते हैं पुरुष, उसे ओंगी कहा जाता है। तो कहाँ पर, कौन से नृत्य के वस्त्रों को ओंगी कहा जाता है, गैर नृत्य के, जिसमें लाल कलर का कपड़ा होता है यानी कुर्ता, और काले कलर का पजामा होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके जो नाचने वाले होते हैं ना, उनको गेरिया कहा जाता है मेवाड़ नृत्य में। तो मेवाड़ से गैर नृत्य होता है, भील पुरुष करते हैं, तलवार गैर मनाई जाती है, पोशाक को ओंगी कहा जाता है, नृत्य गेरिया कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे घूमर, काफ़ी फेमस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। पहली चीज़ तो इसकी, राजस्थान का ये लोक नृत्य है। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, घूमर। और लोक नृत्य का सिरमौर भी इसी को कहा जाता है। क्या बोला मैंने, लोक नृत्य का सिरमौर भी इसी को कहा जाता है, और रजवाड़ी नृत्य भी इसी को कहा जाता है, राजा महाराजाओं के नृत्य। और राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी यही नृत्य करता है। मैंने क्या बोला, लोक नृत्य है, लोक नृत्य का सिरमौर है, रजवाड़ी नृत्य भी है, और राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य भी यही है। यह आधारित है जल सारंदर की कथा पर। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आपके आया हुआ था शायद, ये इसका पता नहीं कि पुलिस में आया हुआ था या किस में आया हुआ था, ये याद नहीं है, मगर क्वेश्चन पूछा था कि घूमर नृत्य किस पर आधारित है, तो जल सारंदर की कथा पर आधारित है। और ये किस पद्धति पे है, मेन चीज़ है किस पद्धति पे, तो अष्टताल पद्धति, जिसको सवाई कहा जाता है, तो उस पे वो है, ये उस पद्धति पे बिलोंग करता ही है, अष्टताल पद्धति पे। तो याद रखिएगा, अष्टताल पद्धति पे ये बिलोंग करता है। इसके अंदर 8 बार तालियां बजाई जाती है और कुछ इस तरीके से नाचा जाता है। ठीक है, अब इसका जो नामांकन है वो कैसे पड़ा, तो क्या होता है, अपन कहते हैं घूमर लहंगा होता है, घूमते हैं, ऐसे नहीं, क्या होता है कि लहंगे के नीचे एक पतली सी चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है घूम, और जब लेडीज घूमती है ना, तो वो घूम भी साथ साथ घूमती है, इसलिए इसको लहंगे के घूम के कारण इसका नाम घूमर पड़ा। ठीक है, तो आपका ये हो गया घूमर नृत्य। एक बार आप देख लीजिएगा वापिस। अगले नृत्य पे जाते हैं अपन, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी मैंने आपको बताया था,
और ये क्या व्यावसायिक नृत्य में भी आता है आपका कच्ची घोड़ी। तो सीकर झुंझुनू चूरू में किया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा नृत्य है जो होली पे कभी नहीं किया जाता, विवाह के अवसर पर ही किया जाता है। घोड़ी मैंने बताया ना, कच्ची घोड़ी, घोड़ी तो हमेशा विवाह पे ही काम आती है, दूल्हा घोड़ी पे ही चढ़ता है, तो कच्ची घोड़ी हमेशा विवाह पे ही यूज होता है। कमर पे बांस की घोड़ी बांध कर पुरुष द्वारा किया जाता है। ये आपका घूमर था वो तो अष्टताल पद्धति पे था, और ये पैटर्न पद्धति पर है। इसमें क्या होता है, फूल जैसी आकृति ये बनाते हैं, भाग के आते हैं और फिर वापस से बिगाड़ते हैं। ठीक है, तो पैटर्न पद्धति पर कौन सा आधारित है, क्वेश्चन आया हुआ है कच्ची घोड़ी। आपका चंग नृत्य शेखावाटी के अंचल में किया जाने वाला नृत्य है, और पुरुषों के हाथ में चंग लेकर करते हैं। ये पुरुषों के हाथ में एक होती है लोहे की सी, उसको लेके और जोर जोर से नाचते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए इसे चंग नृत्य बोला जाता है और शेखावाटी के अंचल में किया जाता है। तेरे ताली नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामदेव जी के अनुयायी करते हैं। कहाँ पे करते हैं, रामदेव जी के मेले में, जो कि रूणेचा जैसलमेर में लगता है। ठीक है, इसको कैसे किया जाता है, कांवड़िया पंथ के लोग इसको करते हैं, महिलाएं करती हैं इसको, और क्या बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। एक जगह बैठते हैं फिर करते हैं। इसकी नृत्यांगना मांगी बाई है, जो कि चित्तौड़ की थी, मगर विवाह के बाद वो पातला गांव पाली में चली गई। तो कभी कभार आ जाता है मांगी बाई कहाँ की है, या तेरे ताली नृत्यांगना कहाँ की है, तो कई बार चित्तौड़गढ़ आ जाता है नाम, कई बार पातला गाँव पाली आ जाता है। तो चित्तौड़गढ़ आया तो चित्तौड़गढ़, पातला गाँव पाली आया तो पाली। ठीक है, और काफ़ी फेमस नृत्यांगना है मांगी बाई इस नृत्य की। तो तेरे ताली नृत्य हो गया। अब आपका आता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट नृत्य है। इसके अंदर क्या होता है कि जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब जसनाती संप्रदाय किसको मानता है, जसनाथ जी को मानता है। तो जसनाथ जी क्या हुए थे कि कतरियासर बीकानेर में डाबला तालाब में तैरते हुए पाए गए थे। एक छोटे से बच्चे थे, तो क्या हुआ कि कतरियासर बीकानेर के पास डाबला तालाब है, तो वहाँ ये तैरते हुए पाए गए थे। और ये जो जसनाथ जी थे वो ही राजस्थान के पहले ऐसे संत थे जिन्होंने सबसे कम उम्र में समाधि ली। तो राजस्थान के इकलौते ऐसे संत है जो कि सबसे कम उम्र में समाधि लेने वाले हैं। कौन से, जसनाथ जी। ठीक है, और इसलिए जाटों का नृत्य भी कहा जाता है। जाटों का नृत्य को कहते हैं, जाट सबसे ज़्यादा ऐसे होते हैं ना कि थोड़े सख्त टाइप में होते हैं, इसलिए तो इसमें भी सख्त डांस किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आग कंगराव पे चलते हैं ये लोग और जोर जोर से चिल्लाते हैं, फतेह फतेह के नारे लगाते हैं। तो क्वेश्चन आया फतेह फतेह के नारे किस नृत्य में लगाए जाते हैं, तो अग्नि नृत्य में लगाए जाते हैं, जाटों के द्वारा किया जाता है। जाटों का नृत्य भी कहते हैं, और अग्नि के ऊपर चलते हैं ये। ठीक है, माली जनजाति के नृत्य चरवा नृत्य होता है। हरिजन जनजाति का भोरा भोरी नृत्य है। कबूतर जनजाति के नृत्य चूरू। तो कबूतर क्या चुगने गया ना चूरू में, इसलिए चूरू नाम याद आ गया। तो कबूतर नृत्य कहाँ किया जाता है, चूरू में। क्वेश्चन आया हुआ है कि कबूतर नृत्य कहाँ किया जाता है, चूरू। हुरंगा नृत्य कहाँ किया जाता है, भरतपुर में। लहू नृत्य जालोर में। ठीक है, मयूर नृत्य या भैरव नृत्य बेवावर बादशाह के मेले में। और ढोला मारू देख के खुश मत हो जाना, ये डांस का नाम है, ढोला मारू या बिंदोरी नृत्य। तुम समझ रहे हो ढोला मारू वाह चले गए गुरु जी तो वहाँ पे नहीं, ढोला मारू डांस का नाम है जो कि झालावाड़ में किया जाता है। ठीक है, और बिंदोरी नृत्य भी है वो। तो यहाँ तक अपने ये वाले हो गए। अब अपने पेजन या पालीनोस नृत्य है जो कि वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर में किया जाता है। ठीक है, हिंडोला नृत्य जैसलमेर में किया जाता है। घूमरा नृत्य बांसवाड़ा में ब्राह्मण वर्ग करता है। अब घूमरा नृत्य क्या है, ये एकमात्र शोक नृत्य है जिसमें शोक मनाकर किया जाता है राजस्थान का, मतलब शोक में किया जाने वाला नृत्य है ये। ठीक है, घूमरा नृत्य। और आजकल तो यूट्यूब पे वो चल रही है कि 4 बंदे कॉफिन को लेके और नाच रहे गा रहे, तो मान लीजिए वो वाला ही नृत्य है, शोक नृत्य। राजस्थान का इकलौता शोक नृत्य है घूमरा जो कि ब्राह्मण वर्ग के लोग किया जाता है। अब व्यावसायिक नृत्य कौन से हैं, व्यावसायिक नृत्य है तेरे ताली, मैंने आपको बताया था, कच्ची घोड़ी है, और एक भवाई नृत्य है जिसके प्रवर्तक है वादोजी या नादोजी। ठीक है, वादोजी है या नागोजी, इसके वो हैं प्रवर्तक हैं। और केकड़ी अजमेर में किया जाने वाला नृत्य है। और कई बार पूछ लेता है इनमें से व्यावसायिक नृत्य कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से व्यावसायिक नृत्य ये 3 होते हैं, राजस्थान में 3 है, तेरे ताली, कच्ची घोड़ी, भवाई नृत्य। ठीक है, वादोजी, नागोजी, केकड़ी, अजमेर। तो आपके नृत्य सारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन लगाने पे आपको खुद को फील होगा हाँ भाई मेरे क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। उसमें आपको मैं इसके प्रीवियस क्वेश्चन बताऊंगा, उसके अलावा आपको 5 डेट्स और दूंगा। प्लीज़ आप डेट्स याद कीजिएगा, अगर डेट्स याद नहीं करोगे ना तो आपका इतिहास अधूरा रह जाएगा, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को प्रोत्साहन करोगे मेरे को, तब जाके मेरे को थोड़ा सा एनकरेज मिलेगा और मैं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगला वीडियो में कमेंट बॉक्स में डाल देना कि 1857 की क्रांति पे डालें या फिर लोकवाद यंत्र पे, तत्ववाद यंत्र, अवनतवाद यंत्र, ये इन पे डालें, या फिर अपन डालें 1857 क्रांति पे। वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में आज बता दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, अब कल वापस से मिलते हैं नए वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।